आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ बिना किसी बात के। हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में सदियों से एक भयानक आत्मा की कहानियां सुनाई जाती थी, जिसे लोग लंबी डाकनी कहते थे। गांव वाले डरते डरते उसकी बात करते थे। कहा जाता था कि वह एक प्राचीन चुड़ैल थी, जिसे देवताओं ने श्राप देकर भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसकी मौजूदगी का एहसास ठंडी हवाओं में गूंजती चीखती और मुरझाए गुलाबों की गंध से होता था। वह एक लंबी छाया जैसे दिखती थी, जिसकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी और आंखें जलती हुई लाल होती थी। किंवदंती थी कि सदियों पहले एक डाकिनी, एक शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसने अमृत पाने के लिए अपने समूह को धोखा दिया और मासूम लोगों की बलि देकर अंधेरी शक्तियों को आह्वान किया। जब देवताओं को उसकी करतूतों का पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह एक भटकती आत्मा बनकर हमेशा मानव ऊर्जा को भूखी रहेगी। उसकी गुफा, जो जंगल के बीचों बीच थी, अपने चारों ओर गहरे सन्नाटे से घिरी रहती थी। वहां न तो कोई पक्षी गाता था, न ही कोई जानवर जाता था। एक दिन गांव में एक चरवाहा जो अक्सर जंगल के पास अपनी भेड़ चराने जाया करता था, अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद जंगल के पास रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने रात को एक लंबी काली परछाई जो जंगल में चलते हुए देखा था। उसके अनुसार वह परछाई इतनी भयानक थी कि उसने खिड़की बंद कर ली और अगले दिन से वह गांव के बाहर निकलना बंद कर दिया। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब अजीब आवाज सुनाई देती, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते और लोग बुरी तरह डरकर बीमार पड़ने लगे। एक बूढ़ी औरत ने बताया, अगर किसी ने डाकनी की आंख में देख लिया तो वह उसकी आत्मा चुरा लेती थी। गांव को एक ही वक्त अर्जुन इस घटनाओं से तंग आ चुका था। उसने तय किया कि वह डाकनी की सच्चाई का पता लगाएगा। अपने दादा से वर्जित गुफा के बारे में सुनकर उसने रात के समय वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गुफा में पास पहुंचा, वहां का सन्नाटा डरावना था। अर्जुन ने हाथ में मशाल लेकर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा एक अंदर अजीब सी पेंटिंग बनी थी, जो बलि और अंधेरे तंत्र का संकेत देती थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन ने देखा कि उसके सामने डाकनी खड़ी थी। उसकी लंबी भुजाएं दीवारों तक पहुंचती थी और उसकी आंखें लाल अंधेरे में जल रही थी। डाकनी ने अर्जुन की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने अपने साथ लाया हुआ पवित्र मंत्रों को पूजित ताबीज निकाला और डाकनी की ओर उछाल दिया। ताबीज के प्रकाश से डाकनी को जला दिया और उसकी चीख पूरी जंगल गूंज उठा। डाकनी की मौत के साथ ही गुफा ढह गई। अर्जुन किसी तरह बचकर वहां से वापस आया और अपनी कहानी उनके साहस की वजह से गांव का और मरराता डर खत्म हो गया। लेकिन वह आज भी गुफा खंडहर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं डाकनी के श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तो क्या आप उस खंडहर के पास जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।